हेलो मिस्टर कुमार। हेलो मिस्टर बैनर्जी। कुड यू डू मी अ फेवर? सिगरेट खत्म हो गई है ना, लीजिए पूरा पैकेट। हाँ। पैसे हैंडल दे गया था। थैंक यू वेरी मच। बैनर्जी साहब, मुझे आपकी हमदर्दी हमेशा याद रहेगी। मिस्टर कुमार, हम यहाँ क्रिमिनल्स देखने के आदी हो चुके हैं। आप जैसा कोई खास लॉकअप में आता है तो अजीब सा लगता है। मेरा भी कभी पुलिस से वास्ता नहीं पड़ा। एक अजीब सी इमेज थी पुलिस की। बट यू आर सो डिफरेंट। थैंक्स। सांप और सांप में भी फर्क होता है। मैं और आप तो इंसान हैं। एनीवे, एक बात जानना चाहता था आपसे। ये कफलिंग आपका है? जी हाँ, मेरा है। बहुत पहले कहीं गिर गया था। आई कांट रिमेंबर वेयर। कहाँ गिर सकता था ये? घर में, ऑफिस में, कार में, क्लब में। और मिस प्रेरणा के घर? आई कांट से, मे बी। ये हमें वहाँ सोफे के नीचे से मिला था। वहीं गिरा होगा। उस रात में बहुत एजिटेटेड था। नफरत का एक तूफान से मटाया था आंखों में। मैं अपने आपे में नहीं था। और इसी शाम वो दुनिया में नहीं रही? जस्ट अ कोइंसिडेंस। हो सकता है कि मेरी आंखों में भरा नफरत का जहर किसी और की उंगलियों में उतर आया। मिस्टर बैनर्जी, आई डोंट वांट टू रिपीट दिस अगेन। रिलैक्स मिस्टर कुमार। आप अपनी हर छोटी मोटी जरूरत मुझे बता सकते हैं, बट एक्सेप्ट लिकर। अब तो इतनी भी मयसर नहीं मैं खाने में जितनी हम छोड़ दिया करते थे पैमाने में। नहीं मिस्टर बैनर्जी, अब मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं। यूं भी जिंदगी के आखिरी दिन दागदार नहीं करना चाहता। आप अभी से ऐसा क्यों सोचते हैं? विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक्स मिस्टर बैनर्जी। बाय द वे, क्या आप मुझे कल्याणी, मेरी वाइफ से मिलवा सकेंगे? I'll see to it. Thank you. I appreciate that. हैंडल, ओ हैंडला। भाई खंजर, ये हैंडल कहाँ चला गया है? तू बैठा आ जाएगा। ये अखबार में सत्य का स्टेटमेंट पढ़ रहा था। ये अखबार तो पुराना है। हम भी तो युगों युगों पुराने हैं। पढ़ पढ़ के मैं सोच रहा था कि किस तरह से एक झटके में ऊंची ऊंची हवेलियां जमीन पर आ गिरती हैं। जिस सत्य से दिल्ली की बड़ी बड़ी हस्तियां आंख मिलाकर बात नहीं कर सकती थी, उससे आज पुलिस कैसे कैसे सवाल कर रही है। वक्त की बात है यार, वक्त की बात है। पतंग आसमान में चिथड़े नहीं होती, जमीन पर गिरने के बाद ही टुकड़े बिखरते हैं उसके। फिर खंजर, तू बड़ा है, तूने बच्चों को हौसला देना है। बाकी मैं हूं ना दौड़ धूप करने के लिए, हूं ना मैं। हाँ सोने, एक यही सुकून तो हिस्से बचा है। खुशी हो या गम, तूने मेरे साथ कलेजे लग के जिए। यार सोने, मैं तो तेरी जोड़ी का पायदान भी नहीं बन सका है। कैसी बातें कर रहा है और क्यों ऐसी बातें कर रहा है? भाई वो मेरे बच्चे नहीं है, वो हैं, मेरे बच्चे नहीं है। लेकिन ये बातें अब ना दुनिया समझती है और ना ही आजकल की नस्लें। सोडा भैया, राम राम, चाय पियो। ठीक है? भजाई, चाय तूने बनाई? हाँ, कल्याणी खाना बना रही थी, सो मैंने सोचा दूसरे चूल्हे पे मैं चाय चढ़ा लूं, यहाँ ले आऊं। वाह रब्बा, तेरे खेल भी निराले हैं। एक तरफ बड़े बड़े दुख देता है और दूसरी तरफ झोली में छोटी छोटी खुशियां भी डाल देता है। चीनी ठीक है?
आज मुंह से कुछ बोली तो बच्चों के दर्द ने तो इसकी ज़बान ही छीन ली थी। खटोला बिछाना भूल गई। इसके मंगल शनि न जाने कहां खो गए। उम्र भर दूसरों के सगुन विचारती रही सोडा भैया, कभी ये नहीं सोचा कि अपने जाए कौन सी धूप में तप रहे हैं। अपनी ममता पर दूसरों की कुंडलियां ओढ़े बैठी रही। ऐसी माँ तो अब आगे बच्चों को ही मिलेगी। ना पर जाएगा, गम ना कर। जिंदगी की धूप छांव से डरती है। तेरे बच्चे तेरे हैं, तेरे रहेंगे। यही तो इसे मैं समझाता हूं सोडे। रबड़ की गेंद भी टप्पा खाकर लौट आती है, इसके बच्चे नहीं लौटेंगे। हमने गफलत की है, कोई गुनाह नहीं किया। बखुदा हमने आज तक किसी का बुरा नहीं चाहा। जिंदगी हमें दाग नहीं दे सकती सोडे। तो फिर राम जी क्यों परीक्षा ले रहे हैं हमारी? क्यों मेरे सत्य को जेल के पत्थरों पे सुलवा रहे हैं? क्यों मेरी दिशा को दर दर भटका रहे हैं? हमारे बुड्ढे बुढ़िया की आंखों में आंसू भी नहीं रहे। देख 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 सत्य की मां, इस तरह टूटना नहीं। मेरा दिल बैठता है। सोडे यार, तू ही समझा। तेरा कहा तो कभी नहीं डालती है। देख भरजाई, मैं वाह गुरु का बंदा अपने पैर की सौ खाकर कहता हूं कि मैंने तेरे दोनों बच्चों को वापस लेकर आना है, नहीं तो मैंने आप ही फना हो जाना है। फिर तू सोडा का मुंह कभी नहीं देख पाएगी। ऐसा ना कहो सोडा भैया, ऐसा ना कहो। तो फिर ये आंखों में आंसू नहीं लेकर आने हैं। लो सोडा भैया, ये लो। भैया कहती है तो फिर भैया की जुबान को भी परख लेना। खंजर मैं चलता हूं, सतनामे अभी आएगी यहाँ। सत श्री अकाल। यस, कौन? भेज दो उन्हें, देखते हैं। हाँ, इसकी 4 कॉपी साइन करवा के क्लाइंट्स को भिजवा दो। इसके 10,000 मीटर ऑर्डर कर देना। और देखो इसके और सैंपल्स मिल सकते हैं कि नहीं हमें। 1 मिनट बेबी, तुम जरा बाहर जाओगे? हम इस्माइल भाई शुभी बीवी से कुछ जरूरी बात करना चाहते हैं। जाओ, और सुनो, किसी को अंदर मत आने देना। जाओ, बाहर जाओ। इस्माइल भाई, कौन है आप? नाम तो हम बता ही चुके हैं बीबी। अब अगर इससे ज्यादा कुछ जानना चाहती हो तो अपने बिजनेस सर्कल में किसी से भी डिटेल ले लेना। सोडा सिंह कोतवाल साहब, तुम्हारा नौकर हैंडल, सब भाई को जानते हैं। हाँ, हम जेल में सतीश को भी मिल चुके हैं। ओह, आई एम सॉरी, बैठिए ना। शुक्रिया शुक्रिया। क्या लेंगे आप, चाय कॉफी? अब शेर के मुंह में हाथ डाला है तो दांत तो पूरे गिनने पड़ेंगे ना बीवी। शेर दांत? मैं कुछ समझी नहीं इस्माइल भाई। आखिर आपको मुझसे और सतीश एसोसिएट्स के ऑफिस से क्या काम है? देखो बीवी, इस्माइल भाई का सतीश के साथ एक सौदा है और उस सौदे के लिए सतीश का जिंदा रहना जरूरी है और उसके जिंदा रहने के लिए सबूत, और सबूत के लिए तलाश। नहीं समझी? समझोगी भी नहीं, ये एक लंबा सिलसिला है, नहीं समझोगी। लेकिन इस तलाश में मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? ये तो गारमेंट्स की फर्म है, कोई इन्वेस्टिगेशन ऑफिस नहीं। हम जानते हैं बीवी, हम जानते हैं बीवी। एक ऐसी ही रिवॉल्विंग चेयर इस्माइल भाई के ऑफिस में भी है, जो कभी गुनाह की तरफ घूमती है तो कभी कलाम इलाही की तरफ। भूख से ज्यादा निवाला जहर हो जाता है बीवी, और ठीक उसी तरह उम्र से ज्यादा चालाकी इंसान को खुद को धोखा दे जाती है। नहीं समझे? मिस्टर इस्माइल, आई हैव नो टाइम फॉर रिडल्स। आप समझ नहीं सकते, भैया के बिजनेस ने मुझे कितना उलझा रखा है। It's such a big challenge for me. बीवी, बिजनेस को संभालने और बिजनेस पर काबू पाने में बहुत बड़ा फर्क होता है।
अपने 30 सालों के लेन देन में इस्माइल भाई आज तक 9 दूना 19 नहीं कर पाया। तुम ये मत समझना कि मैं तुम्हें धमका रहा हूं। धमकी माय फुट। लोबो ने भी इसी तरह की बात की थी। क्या क्या बोला? लोबो? वो खबीस का औलाद? क्या क्या बोला तुमको? हमको बताओ। सतीश के हक में हमारा ये जानना बहुत जरूरी है। हमको बताओ। इस्माइल खुदा का बंदा, सब कुछ हमारे सीने में ही रहेगा। बताओ क्या बोला? बिजनेस में 50% शेयर, मेरी और बड़े भैया की जान की धमकी दे रहा था। अच्छा? अल्लाह, हमारा यहाँ आना वसूल हो गया बीबी। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। अब हम चलते हैं। खुदा हाफिज। कैसा है मन्नू? अब कैसे कहूं भैया कि ठीक हूं। हर घड़ी मन टीसता रहता है भैया। क्या बात है मन्नू? घर में सब ठीक तो है ना? हे मन्नू, क्या हुआ? भैया, आपकी बेल एप्लीकेशन आज कोर्ट ने रिजेक्ट कर दी। मैं क्या करूं भैया, क्या करूं मैं? तो क्या हुआ पगले? दुखी क्यों होता है? अरे बहुत दिन गद्दों पे सो लिए, कुछ दिन तख्तों पे सो के देख लेते। नहीं भैया नहीं। हम सबका प्यार, पापा के आंसू, चाचा की दौड़-धूप, अम्मा चाई जी की पूजा, भाभी की सुनी आंखें, ये सब मिलकर आपको जिंदा रखेंगी। आप बेकसूर हो भैया। नहीं भाई, अब तो मुझे भी ऐसा लगने लगा है कि खून मैंने ही किया है। तंग आ गया हूँ इस खामोशी से, इन सूनी दीवारों से। अब जो कुछ भी होना है जल्दी हो जाए, निजात मिले। ये सब आप क्या कह रहे हैं भैया? इन सूनी दीवारों के बाहर जो लोग हैं, आपके अपने, सबको आप पर विश्वास है, और आप टूट रहे हैं? भैया नहीं, आपको मन्नू की कसम। तेरी भाभी कैसी है? भाभी कैसी है? भैया अगर उनकी सूनी आंखों में देखोगे तो उनके अंदर का तूफान समझ पाओगे। माफ करना भैया, आप कत्ल के मुल्जिम हरगिज नहीं हैं, मगर मेरी भाभी के मुल्जिम हैं। सच कहता मन्नू, लहरों का एहसास तब हुआ जब सफीना डूबने लगा। अपनी भाभी का ख्याल रखना। मन्नू, एक बात का हमेशा एहसास रखना, शोभी को कभी दुखी मत करना। और अम्मा, पापा, सोढ़ा चाचा, चाय जी और अपनी भाभी का ख्याल रखना। अच्छा, जा। जीतो। ये पैर हमेशा प्रेम निवास की रौनक बने रहे। मैं जानती हूँ भैया की जमानत नामंजूर हो गई। मनु, हम बिखर रहे हैं। और कर भी क्या सकते हैं हम? जानती है शुभी, भैया को मैंने ही बताया उनकी बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट होने के बारे में। बहुत टूट गए हैं, जिंदगी से निराश हो गए हैं हम। एक बात कहूं? क्या? शुभी, कभी कभी मुझे लगता है इस पूरी साजिश में हमारे घर का कोई ना कोई इन्वॉल्व जरूर है। क्या? ये तो क्या कह रहे हो मनु? होश में तो हो। ऐसा कौन है हम में जो भैया को नहीं चाहता? बोलो।
शुभी, बात चाहने की नहीं है। देखो, चाहते तो हम फूलों को भी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उन्हें हम तोड़ते नहीं है। और फिर भैया तो एक दौलतमंद इंसान है, उनसे तो कोई भी मैं समझती हूँ, मगर ये ख्याल तुम्हारे दिल में आया कैसे? आज मैं सब इंस्पेक्टर ओम प्रकाश जी से मिला था। उन्होंने मुझे बताया कि पापा की पिस्टल में एक गोली कम पाई गई, उस पिस्टल में जिसे पापा कभी भी यूज नहीं करते। ऑन द कॉन्ट्ररी, जिस देवता समान भैया से हम इतना प्यार करते हैं, उसे फांसी पर? भैया से क्या बैर हो सकता है? भैया से बैर तो नहीं शुभी, लेकिन भाभी की उजड़ी जिंदगी से हमदर्दी तो हो सकती है। और उस जिंदगी को उस प्रेरणा ने उजाड़ा था। मनु, तुम मुझे डरा रहे हो। नहीं शुभी, अरे मन में एक शंका उठी थी, इसको कह दी। क्या डायरेक्टर साहिबा अब हमें एक कप चाय भी नहीं पिलाएंगी? ताने मत मारो। देखो, आज ऑफिस में जो कुछ हुआ उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। I mean it। तुम्हें शायद नहीं मालूम, पर जिस वक्त बेल रिजेक्ट हुई थी मैं वहां मौजूद थी। क्या? हाँ, फैसला सुनने के लिए मेरा मन भी बेचैन था। तुम्हारे साथ नहीं जा सकी तो इसलिए मैं। शुभी ना फॉरगेट इट, ओके? देखो शुभी, इस तनाव के हम दोनों जिम्मेदार हैं। तो ऐसा करते हैं, फटाफट चाय बनाओ, बाद में कहीं घूम आते हैं। एक बात बता, पापा की पिस्तौल से गोली कौन चला सकता है? शायद तुम। मनु? डर गई। कैसे हो बरखुरदार? आइए इस्माइल भाई। ठीक हूं, बेल तो रिफ्यूज हो गई। अब उस दिन का इंतजार है जब जीने का हक भी छीन लिया जाए। अल्लाह, ना ना, ऐसा मत कहो, ऐसा मत कहो। वो जो ऊपर अपनी अदालत सजा के बैठा है ना, नाराज हो जाता है ना। उसके निजाम में हाथ मत डालो। अरे तुम्हें क्या पता उसका क्या हुक्म आने वाला है? वो आप जाने, आप अल्लाह वाले हैं। हम तो भाई कातिल हैं। अब कहां तक बंद दरवाजों पर दस्तक देते रहेंगे? आप कहिए, कैसे आना हुआ? वैसे इस्माइल भाई, सच पूछिए तो आपके आने से कुछ राहत सी मिलती है। अल्लाह का शुक्र, इज्जत अफजाई का शुक्रिया। आज हम फिर वही सौदा दोहराने आए हैं। उस दिन तुमने हमें कोई जवाब नहीं दिया था, इसीलिए आज फिर। अब कुछ नहीं भाई, सौदे करते करते खुद बिक गए। अब ना हमारे पास स्टेटस है, ना पैसा, ना गुमान। सब कुछ दे दिया दूसरों को। अब तो सिर्फ कूच की घंटी बजेगी और बदन के ये दो कपड़े भी उतर जाएंगे। देखो बरखुरदार, इतने समझदार होकर अगर इतनी नाउमीदी की बातें करोगे तो हम फिर कभी नहीं आएंगे। खुदा के बंदे, अगर मरना ही है तो पहले इस्माइल मरेगा। तुमसे पहले आया है, तुमसे पहले जाएगा। बस एक अरमान है, एक ऐसा बेकसूर है मेरी जिंदगी में जिसका मैंने हक छीना है। उसका कर्ज है मेरे सर पे। बस यही कर्ज सताता रहता है। हम जानते हैं तुम अपनी अहलिया यानी अपने बेगम की बात कर रहे हो। अल्लाह उसे कर्ज वसूलने के दिन देगा, गम मत करो। और हाँ, वो जो एक शैतान का तुख्म है जान लोबो, उससे तुम्हारी कुछ बहुत ज्यादा रंजिश थी क्या? धमकी देकर गया था कि बर्बाद कर देगा, मगर बिजनेस में ऐसी धमकियों के छिलके तो उड़ते रहते हैं। कोई खास बात? नहीं, पकने से पहले इस्माइल फल नहीं तोड़ता और पकने के बाद डाल पर नहीं छोड़ता। सबसे पहले हम दूध का दूध और पानी का पानी करेंगे, उसके बाद तुम्हें बताएंगे। आई सी, आपका शक मैं समझता हूं। बिजनेस में रहकर थोड़ी सी अकल के धागे आप जैसे लोगों से ही हासिल किए हैं। अन्ना
इस पर काफी रोशनी डाल सकते हैं। हम भी उसी के माथे का चंदन सूंघ रहे थे। और हाँ, एक बात और, वो जो बीवी तुम्हारा बिजनेस संभाल रही है, तुम्हारे छोटे भाई की बीवी है ना? हाँ, मेरे छोटे भाई मनीष की पत्नी है, बहुत समझदार है, पत्ते की नोक पर सुबह की ओस जैसी मासूम और पाकीज़ा। मैंने खुद ही जिद करके उसे बिजनेस संभालने को कहा था। हाँ, वो बहुत ही नेक और समझदार बच्ची है। हम खुद भी उससे बहुत मुतासिर हुए। लेकिन एक बात तुम्हें बताना चाहूंगा बरखुरदार, चंपा की खुशबू पूरे चमन को महकाती है, लेकिन उसी चंपा में सांप भी पिन्हा होकर रहता है। इसीलिए इस लड़की से जरा होशियार होकर रहना। अल्लाह सलामत रखे। खुदा हाफिज।